देखो, वायु पुराण कोई डराने वाली कहानी नहीं है। वो बस एक सवाल से शुरू होता है, जब सब कुछ खत्म होगा तब क्या होगा? अब तक हमने राजाओं की कहानियां सुनी, युद्ध देखे, कलयुग की बातें जानी, लेकिन असली सवाल ये है, जब ये कलयुग भी थक जाएगा तब सृष्टि के साथ क्या होगा? यहीं से कहानी शुरू होती है। वायु पुराण कहता है, प्रलय अचानक नहीं आता। जैसे इंसान बहुत थक जाए तो उसे नींद चाहिए होती है, वैसे ही सृष्टि भी एक समय पर रुकना चाहती है। यही पहला टकराव है। समय चलना चाहता है, सृष्टि रुकना चाहती है। इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा विश्राम करते हैं। सूरज जो हमें जिंदगी देता था वही जलाने लगता है। बारिश बंद हो जाती है, नदियां सूखने लगती हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, धरती चुप हो जाती है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साफ दिख रहा है कुछ गलत होने वाला है। आकाश में 7 सूरज निकल आते हैं। इतनी गर्मी कि समुद्र भी सूख जाए, पहाड़ पिघल जाए, धरती जलती हुई आग बन जाए। और फिर आती है वो आग, संवर्तक अग्नि, नीचे से ऊपर तक जो भी है सब जला देती है। सब कुछ खत्म। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। जब आग शांत होती है तो भारी बारिश शुरू होती है। साल नहीं, हजारों साल पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पानी, अनंत पानी। और उसी पानी पर भगवान नारायण सो रहे हैं, शांत, बिना किसी चिंता के। ये शून्य नहीं है, ये रुकना है, तैयारी है। इसके बाद वायु पुराण एक और बात कहता है, अब सिर्फ दुनिया नहीं, तत्व भी खत्म होने लगते हैं। मिट्टी पानी में मिल जाती है, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, और आखिर में सब कुछ एक मौन में चला जाता है। नाम नहीं, रूप नहीं, सिर्फ चेतना। अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। वायु पुराण कहता है, सबसे बड़ा प्रलय बाहर नहीं होता, वो तब होता है जब इंसान को समझ आ जाए कि वो सिर्फ शरीर नहीं है। जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन उसके लिए दुनिया का बंधन खत्म। और वैसे भी छोटा प्रलय तो रोज हो रहा है। हर बीतता पल, हर बदलता विचार, हर कमजोर होती देह। फिर शांति के बाद सब दोबारा शुरू होता है। नारायण का संकल्प, कमल निकलता है, ब्रह्मा जन्म लेते हैं, सृष्टि फिर चल पड़ती है। युग बदलते हैं, कलयुग आता है, अधर्म बढ़ता है, और जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो कल्कि आते हैं। समय फिर घूम जाता है, सत्य युग लौट आता है। और आखिर में वायु पुराण बहुत सीधी बात कहता है, विनाश अंत नहीं है, हर अंत के बाद शुरुआत है। और सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब अज्ञान टूटता है और भीतर कुछ जाग जाता है। बस यही पूरी कहानी है। नमो नारायण।